हेलो दोस्तों, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के बारे में। दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जो है आवेदन पत्र मांगे गए हैं, बहुत सारी सीट है और लगभग सभी फैकल्टी से यहाँ पर आवेदन पत्र जो है वो मांगे गए हैं। तो इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपका इम्पोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस क्या रहेंगी, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलते हैं हम फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो देखिए, पहले तो हम देखेंगे मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्था भोपाल में जो है मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से, एमपी से, ये मध्य प्रदेश से है। अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर जो है आप पीएचडी कर सकते हो। किन सब्जेक्ट से कर सकते हो आप पीएचडी और कितनी सीटें वगैरह है यहाँ पर दिया है। ये जो है 1 नवंबर को ही एप्लीकेशन यानी एडमिशन नोटिस आया है। यहाँ पर टोटल जो है 5 कैटेगरी से आपका फुल टाइम आप रिसर्च कर सकते हो। 104 नंबर सीट है यहाँ पर, और पार्ट टाइम में यहाँ पर 77 सीट है। और स्पॉन्सर यानी आपको फेलोशिप भी यहाँ पर दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। 36 यहाँ पर सीटें हैं फेलोशिप, जीआरएफ प्रोजेक्ट एसोसिएटेड। तो इस तरह से स्टूडेंट, इंटरनल फैकल्टी मेंबर वर्किंग इन मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी भोपाल रेगुलर कैपेसिटी। तो यहाँ पर जो यानी काम करते हैं ये भोपाल यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर जो है इनके लिए भी डायरेक्ट एडमिशन रहेगा। तो इसका एप्लीकेशन डेट है जो 25 नवंबर तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो, और यहाँ पर ये वेबसाइट पर जाकर आप जो है एप्लीकेशन यहाँ पर भर सकते हो। तो इस तरह से था ये ओवरव्यू मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्था। तो यहाँ पर एप्लीकेशन का जो यानी सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरह से रहेगा, तो वो हम देख लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसीजर, यहाँ पर फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम रिसर्च स्कॉलर विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप जेआरएफ प्रोजेक्ट एसोसिएटेड, यानी फुल टाइम जो पीएचडी करेंगे यहाँ पर जिनका जेआरएफ वगैरह है, तो उनके लिए यहाँ पर जेआरएफ भी अवेलेबल है। द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कैंडिडेट एकेडमिक रिसर्च प्रोफाइल एंड फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो यहाँ पर वेटेज दिया है रिटर्न टेस्ट को, 70% रहेगा वेटेज, और उसके बाद इंटरव्यू का 30% वेटेज रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका रिटर्न टेस्ट रहेगा फॉर ईच डिपार्टमेंट एडमिशन टेस्ट, टोटल 1 आवर यानी 1 घंटे का आपका जो है एग्जाम रहेगा। और मैक्सिमम यहाँ पर 100 मार्क का आपका जो है एग्जाम रहेगा 1 आवर के लिए। यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन दिस सेक्शन। द सिलेबस ऑफ गेट, नेट एंड कैट रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन फॉलो एज पर अटैच्ड सिलेबस, यानी गेट, नेट, कैट का जो सिलेबस है, तो इसमें से ही आपको क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे। इस तरह से इसमें आपको जो है इस तरह से ये रहेगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। और यहाँ पर आपका गेट, क्वालिफाइंग गेट, ये आपका मैंडेटरी नहीं है। आपका अगर गेट नेट नहीं भी है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपका यानी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखेंगे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है आपका, वो भी देखेंगे हम। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या बहुत सारी एलिजिबिलिटी 3 कैटेगरी में दिया है, ए बी सी। यहाँ पर फुल टाइम रिसर्च होगा, 104 सीटें हैं, और 36 सीटें यहाँ पर स्पॉन्सर यानी फेलोशिप के बेस पर होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर पब्लिक सेक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट एज पर, यानी ये रूल है पीएचडी के, यूजीसी के रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, तो यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा आपका। Officer of Central State Institute Organization having more than 10 year experience रहेगा आपका मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में, और उसके साथ मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट भोपाल से। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट एडमिशन भी होगा, और मैक्सिमम 2 मेंबर पर डिपार्टमेंट, यानी एक डिपार्टमेंट से 2 सीटें यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन के लिए रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर जो है जीआरए फॉलो किए भी वही यानी उस तरह से ही सिलेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है इंटरनल फैकल्टी मेंबर वर्किंग मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट रेगुलर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड एज पर
यहाँ पर ये रूल दिए हैं, इस रूल के बेसिस पर आपका जो है एडमिशन होगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट दिया है, किस डिपार्टमेंट से आप यहाँ पर पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हो। 18 पूरे डिपार्टमेंट है, इन डिपार्टमेंट से आप देख लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद हम डिटेल में भी देखेंगे सीट। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, 3 कैटेगरी में आपका एडमिशन होगा। फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी में सीरियल नंबर 1 इंजीनियरिंग के लिए देखिए मास्टर डिग्री है आपका तो 60% होना चाहिए आपको, और सीजीपीए 6.5% होना चाहिए विथ गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट। बैचलर डिग्री है तो आपका 70% होना चाहिए, सीजीपीए आपका 7.5 के ऊपर होना चाहिए और गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर गेट क्वालिफाइड मांगा गया है, तो या जो गेट क्वालिफाइड है वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से साइंस का दिया है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का दिया है। यहाँ पर सभी फैकल्टी के जो है स्टूडेंट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो यहाँ पर नेट गेट क्वालिफाइड रहेगा मैनेजमेंट में। बी कैटेगरी है, इसमें इंजीनियरिंग में देखिए अगर आपका गेट क्वालिफाइड नहीं है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये नीचे यानी फर्स्ट प्रेफरेंस ए कैटेगरी को दिया जाएगा, सेकंड प्रेफरेंस बी कैटेगरी को दिया जाएगा, थर्ड बी रहेगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये आपका होना चाहिए पूरा फुलफिल। और फॉर एडमिशन कैटेगरी ई सी इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग साइंस आर्किटेक्चर यहाँ पर मास्टर डिग्री होना चाहिए, और यहाँ पर 7.5 पॉइंट जो है सीजीपीए आपको यहाँ पर इतना परसेंटेज होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर जॉब एक्सपीरियंस चाहिए आपको, देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको, मिनिमम 1 ईयर जॉब एक्सपीरियंस कैन बिलोंगिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर इस तरह से रेगुलर गवर्नमेंट सर्टिफिकेट विद रिगार्ड टू एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर्मेट एज पर एनेक्सरी एफ। तो इस तरह से यहाँ पर आपको नेट सेट क्वालिफाइड नहीं है, गेट क्वालिफाइड नहीं है, तब भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। देन यहाँ पर सीट है, सीट भी देख लीजिए आप, डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट से कितनी सीटें है टोटल। यहाँ पर 7 सीटें हैं आर्किटेक्चर प्लानिंग के लिए। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया है, आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो, और आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से कितनी सीटें हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो टोटल यहाँ पर 104 सीटें हैं, और ये फुल टाइम रहेगा और पार्ट टाइम, और ये भी फुल टाइम रहेगा, बट ये जो है स्पॉन्सर यानी आपको फेलोशिप वगैरह मिलेगा। तो ये पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर भी है यहाँ पर देखिए। तो इस तरह से स्टूडेंट ये है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट का। और आपका टेस्ट कैसा रहेगा, टेस्ट देखिए, टेस्ट भी रहेगा आपका। एप्लीकेशन फीस है यहाँ पर, एप्लीकेशन फीस 1500 रहेगा और जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रहेगा अदर कैटेगरी के लिए। तो इस तरह से आपका टेस्ट वगैरह कैसा होगा वो हमने देख लिया है। उसके बाद यहाँ पर आता है सेकेंड यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर से है, ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट है, ये पूरे सब्जेक्ट दिए हैं, इन सब्जेक्ट से आप यहाँ पर पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफरिंग पीएचडी कोर्स, टीपू कैंपस, ये अलग अलग कैंपस है। देन यहाँ पर भी यहाँ पर सीटें अवेलेबल है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहेगा, आपका मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए आपको, और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 5% का रिलैक्सेशन होता है। उसके बाद एमफिल है आपका तो 55% होना चाहिए आपका, और अदर कैटेगरी के लिए SC ST OBC के लिए 5% का रिलैक्सेशन होता है। उसके बाद यहाँ पर है स्टूडेंट कैसे आपको अप्लाई करना है। देखिए ये वेबसाइट दिया है, मैं आपको वेबसाइट भी बताऊंगा कब तक आप यहाँ पर कर सकते हो। देखिए द पोर्टल शैल बी ओपन 5 नवंबर, शैल एक्टिव 19 नवंबर, यानी 19 नवंबर तक आप एप्लीकेशन यहाँ पर कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा आपका, यहाँ पर जो है नेट क्वालिफाइड है 27 को जो यानी आया था आपका रूल यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग, तो उस तरह से 3 कैटेगरी में आपका एडमिशन होगा। और अगर आपका कैंडिडेट विदाउट नेट में आल्सो अप्लाई, यानी आपका नेट नहीं भी है तब भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। रेट एग्जाम रहेगा थ्रू इंट्रेंस टेस्ट, रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट के बेस पे यहाँ पर आपका एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आपका नेट सेट नहीं भी है तब भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। तो देखिए
नीचे यहाँ पर दिए है इम्पोर्टेंट डेट। फॉर्म ओपनिंग डेट स्टार्ट है ऑलरेडी, 19 नवंबर तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो। वेरिफिकेशन होगा यहाँ पर, एंट्रेंस टेस्ट जो है 23 से 24 नवंबर के बीच होगा। एंट्री कंपोजिशन स्कोर बाय डिपार्टमेंट ऑन बिफोर 25 नवंबर तक आपका जो है स्कोर यहाँ पर रिलीज होगा, यानी एंट्री होंगी और पब्लिकेशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट, यानी मेरिट लिस्ट लगेगा और उसके बाद यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर होने वाला है आपका, तो उसका जो पार्ट रहेगा, फर्स्ट पार्ट रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए पूरा कोर्स ग्लोबल ऑनलाइन पे अवेलेबल है। यहाँ पर आपको फुल सिलेबस, वीडियो लेक्चर, 10 फुल सिलेबस नोट्स, सॉरी 10 फुल सिलेबस आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, नोट्स यहाँ पर दिए जाएंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक रहेगा, हिंदी इंग्लिश में ये अवेलेबल है स्टडी मटेरियल। इसका जो फीस है ये 899 फीस है। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 50% पूछा जाएगा और 50% ही आपका जो है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहता है। देन सेकेंड पार्ट के लिए भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो देखिए ये पूरे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है यहाँ पर रिजर्वेशन सीट मिलेंगी इन कैटेगरी को। और इम्पोर्टेंट note, the university may provide non-net fellowship to selected candidate on merit basis subject ability fund received from UGC। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर आपको फेलोशिप भी दिया जाएगा सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए। इस तरह से ये पूरा जो है नोटिफिकेशन था। और यहाँ पर जो है वैकेंसीज भी दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर अरेबिक अरेबिक के लिए यहाँ पर टोटल 12 सीट है और यहाँ पर गाइड के नेम भी दिए हैं और एरिया के नेम भी यहाँ पर दिए हैं। तो इस तरह से ये पूरा कितनी सीटें हैं किन सब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो। तो इस तरह से स्टूडेंट ये था पूरी जानकारी आसाम यूनिवर्सिटी की। स्टूडेंट आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो मुझको कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट चलते हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।